नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री गणेश। आज 22 सितंबर 2025 का दिन है और हमारी आत्मीय मुलाकात कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष भविष्यवाणी के साथ हो रही है। आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन की इस यात्रा में हम सब तरह तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। कभी खुशियों की धूप में नहाते हैं तो कभी दुखों के बादलों से घिर जाते हैं। ये उतार चढ़ाव हमारे ग्रहों की चाल से भी जुड़े होते हैं। जैसे समुद्र की लहरें चांद के प्रभाव से उठती गिरती हैं, वैसे ही हमारे जीवन के पल भी ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होते हैं। आज हम कर्क राशि के लिए ग्रहों के इस नाट्यमंच को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय के लिए हम अपनी तैयारी कर सकें और जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से कर सकें। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे, यही कामना है। अब आइए 22 सितंबर 2025 के लिए कर्क राशि वालों की ग्रह स्थिति और उसके प्रभावों पर गौर करते हैं। आज सूर्य देव सिंह राशि में विराजमान है, जो कर्क राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम, संतान और भाग्य को दर्शाता है। सूर्य की इस स्थिति से आपके बुद्धि कौशल में वृद्धि हो सकती है, लेकिन थोड़ा आत्मविश्वास ज्यादा होने से गर्व भी हो सकता है। इसलिए विवेक से काम लेना जरूरी है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, जो आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। द्वितीय भाव परिवार, धन और वाणी का कारक है। चंद्रमा का मिथुन में गोचर आपकी वाणी में मधुरता लाएगा और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनाए रखेगा। लेकिन धन के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बुध भी मिथुन में है, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और लेखन कौशल में वृद्धि होगी। शुक्र कन्या राशि में है, जो आपके 7वें भाव को प्रभावित करेगा। 7वां भाव जीवन साथी और साझेदारी का प्रतीक है। शुक्र का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा और साझेदारी में लाभ दिला सकता है। मंगल तुला राशि में है, जो आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। अष्टम भाव आयु, आकस्मिक घटनाओं और गुप्त कार्यों से जुड़ा है। मंगल का ये गोचर थोड़ा सतर्कता बरतने का संदेश देता है। गुरु मीन राशि में है, जो आपके द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। द्वादश भाव व्यय, धर्म और मोक्ष का कारक है। गुरु का ये गोचर आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक होगा। शनि कुंभ राशि में है, जो आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा, जो करियर और पेशे से जुड़ा है। शनि का ये गोचर आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। राहु और केतु अपने अपने राशियों में है, जिससे कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। अब एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो आज के ग्रह प्रभाव से जुड़ी है। कथा है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करने का प्रण लिया था। एक बार एक ऋषि ने उन्हें कठिन परिस्थिति में भी सत्य बोलने की परीक्षा दी। ऋषि ने कहा, हे राजा, आपको अपनी पत्नी और पुत्र को बर्बाद करना होगा यदि आप सत्य बोलेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ूंगा। मैं सत्य बोलूंगा, भले ही मुझे कितना भी दुख क्यों ना झेलना पड़े। उन्होंने सत्य बोला और अपनी पत्नी और पुत्र को खो दिया, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा से भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, भले ही इस रास्ते पर चलने में कितने भी कष्ट क्यों ना हो। आज ग्रहों का प्रभाव भी आपकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन धैर्य और सत्यनिष्ठा से आप इन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आज के भविष्यफल पर आते हैं। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन थोड़े मतभेद भी हो सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें। करियर और धन के मामले में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
नए कार्य शुरू करने से पहले विचार जरूर करें। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सावधान रहें। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पौष्टिक आहार लें और योग या प्राणायाम करें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य और समझदारी जरूरी है। किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें। कोई नया रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अगर आप किसी नए व्यवसाय में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। यदि आप कोई नया घर खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। इस समय आपको अपने धन का ध्यान रखना चाहिए और किसी पर अंधविश्वास न करें। जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। जैसे किसान अपने खेतों की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। मन को शांत रखें, धैर्य रखें और सकारात्मक सोच रखें। भगवान पर विश्वास रखें और निष्काम भाव से कर्म करते रहें। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है, पर हमें ये नियम समझने की आवश्यकता है और उसी अनुसार अपना जीवन जीना है। ये जीवन एक अमूल्य उपहार है, इसे सार्थक बनाने का प्रयास करें। आज के लिए मैं आपको एक उपाय सुझाता हूँ। प्रत्येक दिन सुबह भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र शिव जी को प्रसन्न करता है और सब बाधाओं को दूर करता है। इसके साथ ही आप अपने इष्ट देव की पूजा भी कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपको शक्ति प्रदान करेगा। यह मंत्र न केवल आपके भौतिक जीवन में सुधार लाएगा, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होगा। प्रत्येक जाप के साथ आपके हृदय में शांति और सकारात्मकता का संचार होगा। शिव जी की कृपा से आप अपने सभी कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। अंत में मैं आप सब कर्क राशि के जातकों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही प्रार्थना करता हूँ। आशा है कि इस भविष्यवाणी से आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त करेंगे। धैर्य, सकारात्मकता और आत्मविश्वास से अपनी यात्रा जारी रखें। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। जय हिंद। नमस्कार।